जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके पसंदीदा प्लेटफॉर्म टॉपर्स वे प्लस क्लासेस पर। जैसा कि हम लोग पिछली क्लास यानी पार्ट नंबर 3 जो 3.1 एक्सरसाइज का था, है ना, लेकिन ये पार्ट है 3.1 एक्सरसाइज नहीं बेटा, आज हम लोग पढ़ेंगे 3.2 एक्सरसाइज। कौन सी पढ़ेंगे? 3.2 बेटा हम लोग पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? 3.2 क्या पढ़ेंगे बेटा? 3.2 पढ़ेंगे बेटा, 3.1 नहीं। क्या पढ़ेंगे बेटा? 3.2 जो कि दो चर वाले रैखिक समीकरण का पार्ट नंबर 4 है। आगे जैसा कि हम लोग बात कर रहे थे कि समीकरण को सॉल्व करना, तो हम लोग देखते हैं बेटा अपनी 3.2 एक्सरसाइज। प्रश्नावली 3.2 दो चर वाले रैखिक समीकरण। तो बेटा हम लोग देखते हैं, इसमें सबसे पहली बात लिखी है, इसमें निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। सबसे पहली बात बेटा हम आपको पढ़ाएंगे प्रतिस्थापन विधि क्या होती है, जो कि हम पिछली क्लास, जो आपकी सबसे पहली क्लास हुई थी बेसिक क्लास, उसमें हमने आप लोगों को करा दिया है। चलो आज हम लोग इसको प्रतिस्थापन विधि से सभी सवाल सॉल्व करेंगे बेटा। क्या होते हैं प्रतिस्थापन विधि, ये हम लोग बेटा आपको बताएंगे कि प्रतिस्थापन विधि क्या होती है ना। अब सबसे पहले बेटा हम लोग देख रहे हैं, पहला सवाल लिखा हुआ है, x प्लस वाई बराबर 14, x माइनस वाई बराबर 4। हमें यहां से प्रतिस्थापन विधि से x और y का मान निकालना है बेटा। किसका मान निकालना है? x और y का। अगर हम लोग बेटा देखें प्रतिस्थापन विधि, पहला सवाल x प्लस वाई बराबर 14, क्या लिखा हुआ बेटा? ये हम लोगों का सवाल है बेटा। x सवाल है, सॉल्यूशन लिखेंगे बेटा। लिखा है x प्लस वाई इक्वल टू 14। एक बेटा समीकरण हमें ये दी गई है, दूसरी समीकरण बेटा x माइनस वाई इक्वल टू 4। बेटा यहां से हम लोगों को सबसे पहले, जब प्रतिस्थापन का मतलब होता है किसी एक का स्थान बदलकर दूसरे की वैल्यू निकालना। बेटा बताओ बात समझ में? सर क्या हम लोग कह रहे हैं सर यहां से x की वैल्यू अगर निकाली जाए तो सर x को हम x इधर रखते हैं, y को उधर भेज देते हैं। तो सर 14 तो लिखा था, लेकिन जब y उधर जाएगा, y इधर आएगा तो y इधर प्लस में है कि नहीं बेटा, और उधर जाएगा तो y माइनस में है। तो यानी बेटा x की वैल्यू कितनी आ गई? 14 माइनस का y। अब ये थी बेटा समीकरण नंबर 2। अब x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, अब बेटा समीकरण 2 को हम लोग सबसे पहले लिख लेते हैं। x माइनस वाई इक्वल टू कितना है? 4। बेटा यहां पर जहां पर x है, ध्यान से सुनो, यहां पर जहां x है उस x की जगह बेटा हम लोग कितना लिख देंगे? उस x की जगह लिख देंगे 14 माइनस का y। क्या लिख देंगे? इसको हम लोग मान ले 3 नंबर। क्या मान ले बेटा? 3 नंबर। यानी x का मान समीकरण 2 में रखने पर, यानी x का मान 14 माइनस वाई, जहां पर x लिखा है वहां पर लिखेंगे 14 माइनस वाई, और माइनस का y इक्वल टू 4। एक तो बेटा 14 माइनस वाई ये रहा, और दूसरा माइनस वाई ये था, तो ये लिख दिए बेटा। बताओ बात समझ में आई कि नहीं आई बेटा? अब बेटा अब यहां देखते हैं माइनस वाई। अच्छा एक बात सुनो बेटा, माइनस माइनस ऐड हो जाता है, लेकिन उसकी वैल्यू ऐड होती है। क्या ऐड होती है? वैल्यू। यहां वैल्यू क्या है? y, और y कितना हो जाएगा? माइनस का 2y। दोनों माइनस के थे तो साइन माइनस का आएगा।
14 को इधर भेज देंगे बेटा तो 4, इधर कोई साइन नहीं, जब कोई साइन नहीं मेरे प्यारे बच्चों तो इधर प्लस का साइन होता है। किसका साइन होता है? प्लस का साइन होता है। किसका होता है? प्लस का। तो 14 उधर चला जाएगा, तो इधर तो प्लस का था तो इधर आएगा माइनस का 14। बोलो इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई प्यारे बच्चों? यानी अगर देखा जाए -2y इक्वल टू -4 माइनस का 14, यानी 4 माइनस का 14। बेटा अब बताओ 14 बड़ा है कि 4 बड़ा है? तो आप बोलोगे सर 14 बड़ा है। बेटा 14 के पहले कौन सा साइन है? माइनस का साइन है, यानी सर आंसर जो आएगा, यानी जो आएगा यहाँ पर वो माइनस का आएगा। 14 में से 4 चला जाएगा, 10 बचेगा। इधर बेटा माइनस का 2y, तो बेटा हमें 2y की वैल्यू चाहिए कि केवल y की वैल्यू चाहिए? तो आप लोग बोलोगे सर हमें सिर्फ y की वैल्यू चाहिए। किसकी वैल्यू चाहिए? y का मान चाहिए। तो बेटा y बराबर -10 अपॉन -2, यानी आप लोग बता दोगे सर माइनस से माइनस कट गया, 2 एक कम 2, 2 पंजे 10। सर y का मान 5 आया है। कितना आया y का मान? 5। अब एक बात समझो, अब पहले हम लोग यहाँ से x का मान निकाले थे, वहां से y की एक वैल्यू निकली है, एक मान निकला है। अब y का मान समीकरण 3 में रख दो, टोटल सवाल खत्म, यानी आंसर आ गया। अब यहाँ पर लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर। बेटा समीकरण 3 क्या है? x इक्वल टू y माइनस का, नहीं y नहीं, 14 माइनस का y, 14 माइनस का y। तो बेटा x बराबर 14, और y का मान बेटा कितना है? 5। 14 में से 5 चला जाएगा बेटा, कितना आ जाएगा? 9। यानी x का मान सर 9 आ गया, y का मान 5 आ गया। अगर सर हम लोग आंसर की सत्यता की जांच करते हैं, किसके आंसर की सत्यता की अगर सर हम लोग जांच करें, तो सर बोला गया था x और y को जोड़ो तो कितना आ जाए? x और y को जोड़ो तो सर 14 आ जाए। कितना आ जाए? 14 आ जाए। x और y को जोड़ो बेटा, कितना आ जाए? 14 आ जाए। तो बेटा x की वैल्यू कितनी है? 9, यानी x प्लस y ऐड करो तो सर 14 आ जाए। सर x की वैल्यू 9 है और y की वैल्यू कितनी है बेटा? 5। सही से सीधा सीधा लिख दो बेटा, है ना। x की वैल्यू x प्लस y बराबर कितना आ जाना चाहिए? 14। x की जगह 9 आया है बेटा, y की जगह 5 आया है बेटा। बताओ 14 बराबर 14 आया कि नहीं आया? आ गया बेटा। फिर बेटा बोला था x में से y को घटाओ तो 4 आना चाहिए। तो x बेटा 9 है, y 5 है, तो बताओ बेटा कितना आ गया? 4 बराबर 4। ये बेटा आंसर के सत्यता की जांच है। क्या बेटा? आंसर के सत्यता की जांच। बताओ मेरे प्यारे बच्चों, बात समझ में आई? x और y का मान निकल के आया कि नहीं आया? बहुत आसान मेथड से और बिल्कुल आराम से सवाल बेटा मैंने सॉल्व करवा दिया है। बताओ ये बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? अतः x बराबर 9 और y बराबर 5, यही उत्तर है। यही क्या है बेटा? उत्तर है। और y का मान बेटा कितना आ गया? y बराबर 5। यही सब क्या है बेटा? उत्तर। बताओ बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? आ गई। हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। अगला सवाल हम लोगों का बेटा लिखा है s माइनस टी बराबर 3। यानी अगर हम लोग मान ले कि s अगर हल करें, हल s माइनस टी बराबर 3, तो सर यहां से अगर हम लोग s की वैल्यू निकाल ले तो t उधर चला जाएगा, तो सर 3, और t इधर आ जाएगा तो प्लस का t आ जाएगा। बताओ इसको समीकरण नंबर 1 बेटा, ये समीकरण नंबर 2 थी हमारी, और ये समीकरण नंबर 3 बन गई बेटा। बताओ बात समझ में आ गई?
बेटा यहां पर लिखा है S/3 प्लस T/2 बराबर का 6। बेटा सबसे पहले हम लोग इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे? जैसे हम लोग कक्षा 3, 4, 5, 6 में इसको सॉल्व करते थे भिन्न के सवाल। तो बेटा एलसीएम ले लेंगे, 3 और 2 का एलसीएम कितना आ जाएगा? 6। एस को एस लिख लेंगे, टी को बेटा टी लिख लेंगे, बीच में प्लस है, बीच का प्लस लगा लेंगे, मल्टीप्लाई और मल्टीप्लाई। 3 का पहाड़ा ऐसा पढ़ो 6 बार आ जाए सर, 3 दूनी 6। सर 2 का पहाड़ा ऐसा पढ़ो 6 आ जाए तो 3 बार। तो बेटा ये आ जाएगा s मल्टीप्लाई 2, तो 2s आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 2s प्लस का 3t, और ये 6 इधर आ जाएगा तो 6 रंग 36। बेटा इसको समीकरण 3 न मानो, मैं बोल रहा हूं इसको समीकरण नंबर 2 मानो। 2 माना था ना, इसको 2 मान लो। बताओ बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? आ गई ना? अब इस s का मान समीकरण 2 में रखने पर s का मान समीकरण 2 में रखने पर बेटा ये 2 तो 2 लिख लिया, s की जगह क्या रखना है? बेटा s की जगह रखना है 3 प्लस का t, यानी जहां s है वहां पर 3 प्लस का t। बेटा ये ब्रैकेट तब लगाते हैं जब किसी एक चर एक की जगह 2 वैल्यू रखी जाए, यानी s का मान s होता तो केवल s लिखते, लेकिन यहाँ 3 प्लस t है इसलिए ब्रैकेट में रखे, और प्लस का 3t बराबर का 36। बेटा ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 2 3 2 तिहाई 6, 2 गुणे t 2t प्लस का 3t बराबर का 36। बताओ बात समझ में आई कि नहीं आई? आगे देखो बेटा, आगे लिखा है 2t और 3t, बेटा कितना आ जाएगा? 5t। कितना आ जाएगा? 5t प्लस, बेटा यहाँ 6 लिखा है ना, इस 6 को उठाओ और 6 को हम लोग बेटा इधर ले आएंगे, उधर। तो 36 तो लिखा था बेटा, और 36 में से क्या माइनस कर देंगे? अच्छा 6 इधर प्लस का उधर कर देंगे तो माइनस का 6, माइनस का 6। अब 5t बराबर 36 में से 6 चला जाएगा, कितना आएगा? 30। तो t बराबर कितना आ जाएगा? 30/5, यानी सर 5 एकम 5, 5 छक्का 30, t बराबर कितना आ गया? 6। t का मान 6 आ गया। इस t का मान समीकरण 3 में रख देंगे। t का मान समीकरण 3 में रखने पर तो s बराबर 3 प्लस का t, और t की जगह कितना आया बेटा? 6। तो जहां t लिखा हुआ है वहां पर क्या रख देंगे बेटा? 6। तो s बराबर कितना आ जाएगा बेटा? 9। s का मान कितना आ गया? s का मान आ गया है 9। अगर बेटा आंसर की सत्यता की जांच की जाए तो पहले ये लिखा था ना, मैं यहीं पर आंसर s/3 और प्लस t/2, आंसर कितना आना चाहिए? 6। s की वैल्यू बेटा कितनी आई है? s की वैल्यू 9, तो 9/3, और t की वैल्यू कितनी आई है? 6। 6/2, 3 एकम 3, 3 त्रिक का 9, 2 एकम 2, 2 तिहाई 6। इतना आ गया बेटा, 2 एकम 2, 2 तिहाई 6। तो 3 3 कितना आ गया? 6 बराबर 6। बताओ बेटा आंसर की सत्यता की जांच हुई कि नहीं हुई? अब ये बताओ, ये सवाल समझ में आया कि नहीं आया? बेटा बहुत आसान तरीके से हमारी टीम आपकी पढ़ाई के लिए तत्पर है। आपके लिए बेटा रात रात भर यहाँ पर काम चलता है बेटा, आपके कंटेंट पर। मतलब पूरी टीम हमारी बेटा क्लास 10th के लिए और क्लास 9th के लिए, यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड के लिए दिन रात मेहनत कर रही है। तो बेटा आपको भी दिन रात मेहनत करनी पड़ेगी अगर आपको अपनी फोटो न्यूज़पेपर में टॉपर्स के साथ छपवानी है बेटा, है ना? अगर आपको टॉपर्स बनना है तब।
बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? तो बेटा टी का मान वो आ गया, एस का मान ये आ गया 9। तो यहां पर लिख देंगे एस बराबर कितना आ गया 9। यही क्या है बेटा उत्तर। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? अब बेटा हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। अगला सवाल बेटा लिखा है 3x माइनस वाई बराबर 39। बेटा इस सवाल के बारे में मैं आपको बता दूं, मैं आपको बता दूं, यहां पर लिखा हुआ 3x माइनस वाई बराबर 39। अगर बेटा हम लोग y को, ध्यान से सुनना ये बात, अगर हम लोग बेटा 3x को इधर रखते हैं, y को उधर भेज देंगे तो 39, y इधर माइनस का तो इधर आएगा प्लस का y। तो बेटा हमें x की वैल्यू चाहिए कि 3x की, x की चाहिए ना, तो x बराबर 39 प्लस y बटे 3 लिख देंगे। बेटा ये बहुत गंदा लगेगा, क्या लगेगा? गंदा गंदा सा हो जाएगा। हमेशा उसको उधर ले जाओ। हमेशा एक बात याद रखना बेटा कि जो अकेले लिखा हो अकेले उसको इसी तरफ लिखते हैं, और जिसके साथ कोई अक्षर पद होता है उसको उधर ले जाते हैं। बताओ बात समझ में आई कि नहीं? अगर हम लोग इस बार इस सवाल से करें तो 3y उधर भेज देंगे, यानी x बराबर 9 और 3y उधर जाएगा तो इधर माइनस का तो इधर प्लस का 3y। ये समीकरण नंबर 2 मान लो इधर पहले, और इसको 1 मान लो। ठीक, यहां पर लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो बेटा जहां पर x लिखा हुआ है वहां पर क्या लिखेंगे? 9 प्लस का 3y। यहां पर क्या लिखेंगे? 9 प्लस का 3y माइनस y बराबर 39। बेटा अंदर मल्टीप्लाई करो, 3 नवा 27 प्लस 3 त्रिका 9y माइनस y बराबर 39। बेटा अब देखो, अच्छा 9y में से 1y चला जाए तो 8y बराबर 39। 27 उधर जाएगा बेटा तो माइनस का 27, तो 8y बराबर आ जाएगा 39। 9 उधर चला जाएगा, 9 3 11, कितना बचेगा बेटा? 11। तो 8y की वैल्यू, तो यहां पर बेटा हम लोग लिखते हैं इसको, y की वैल्यू क्या आ जाएगी? y बराबर 11/8। y का मान समीकरण 2 में रखने पर, y का मान समीकरण 2 में रखने पर x बराबर 9 प्लस 3, y की वैल्यू बेटा कितनी आ गई? 11/8। कुछ गलत तो नहीं हुआ बेटा? 3x माइनस वाई, तो x माइनस 3y, x बराबर आ गया 9 प्लस का 3y, समीकरण 2 मान लिए। अब यहां पर क्या किए? x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो 9 प्लस 3y, 9 3 27, 3 त्रिका 9 माइनस y 39, 8y, 9 में से 1y 8y और 27, 11 चौटा 9, नहीं बेटा यहाँ 39 है, 39 में से 27 चला जाएगा, 9 इधर 3 इधर, 12 बचेगा। कितना बचेगा बेटा? 12। कितना आया? 12। तब यहां 12/8, 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12, यानी y का मान आ गया 3/2। अब यहां पर हम लोग बेटा y की वैल्यू रख देंगे। y की वैल्यू कितनी रख देंगे? y की वैल्यू रख देंगे 3/2। तो ये आ जाएगा x इक्वल टू 3 त्रिका 9, 9 प्लस का 9/2
2 नवा 18, 18 और 9 27/2। एक्स की वैल्यू आ गई बेटा, किसकी वैल्यू आ गई, एक्स की। चलो एक बार हम लोग आंसर की सत्यता की जांच करते हैं बेटा। क्या था, 3x माइनस वाई, थ्री एक्स माइनस वाई बराबर कितना लिखा, 39। एक्स की जगह बेटा कितना है, 27/2, यानी 3x की जगह 27/2। वाई की जगह बेटा कितना है, -3/2। आया बेटा, 27 त्रिक होता है 81, माइनस का 3 और बटे कितना लिखा है, 2। 81 में से 3 चला जाएगा 78, 78/2। 2 तिहाई 6, 2 नवा 18, यानी आंसर बेटा क्या है, सही आ रहा है, यानी आंसर में कोई गड़बड़ी नहीं है बेटा। आया ये सवाल, थोड़ा सा डिफिकल्ट है लेकिन आसान है बेटा, बहुत आसान है ना, बहुत ही आसान है बेटा। अगला सवाल बेटा, सवाल लिखा है 0.2x प्लस 0.3y बराबर 1.3, 0.4x प्लस 0.5y 2.3। बेटा सबसे पहले हम लोग जो बचपन में पढ़े हुए थे, पॉइंट हटाओ, नीचे 0 लगाओ। हल में क्या लिखेंगे बेटा, हल लिखा है 0.2x प्लस 0.3y बराबर 1.3। पॉइंट हटाओ, नीचे 0 लगाओ, पॉइंट हटाओ, नीचे 0 बढ़ाओ, पॉइंट हटाओ, नीचे 0 बढ़ाओ। बेटा इन दोनों का एलसीएम लो, तो इस 0 का मतलब खत्म हो गया, तो ये आया 2x/10 प्लस 3y/10 और बराबर 13/10। बेटा एलसीएम लो, तो 2x प्लस 3y बटे कितना आ जाएगा, 10। आप लोग पढ़े होंगे, अगर नीचे वाला हर जो हर होता है वो सेम हो तो ऊपर वाले डायरेक्ट ऐड हो जाते हैं। बेटा बताओ ये पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो, बताओ मुझे, पढ़े हो ना। इक्वल टू 13/10। इस 10 से बेटा ये 10 खत्म हो जाएगा, आएगा 2x प्लस 3y बराबर का कितना आ जाएगा बेटा, 13। बोलो बात समझ में आ गई कि नहीं, थोड़ा सा बेटा कठिन सवाल है ये, ठीक। अगर हम लोग इसको मान ले समीकरण एक नहीं, अब यहां से चलो हम x की वैल्यू निकालते हैं। बेटा क्या करते हैं, यहां से x की वैल्यू निकालते हैं, तो 2x इक्वल टू 13 13, y इधर जाएगा तो माइनस का 3y। अब ये x बराबर आ जाएगा 13 माइनस का 3y बटे में कितना आ जाएगा बेटा, 2। ये x का मान हुआ, इसको मान लो, इसको मान लिए बेटा हम लोग समीकरण नंबर 1, और इसको क्या मान लिए, इस उसको सॉल्व करेंगे तब बेटा 2 मानेंगे, तब तक के लिए इसको हम लोग 3 मान ले रहे हैं ना, इसको 3 मान ले रहे हैं, जब उसको सॉल्व करेंगे तब 2 मान लेंगे बेटा। यानी अगर इसको सॉल्व किया जाए बेटा तो पॉइंट हटा देंगे तो नीचे 0 आ जाएगा, यानी 4x/10 आ जाएगा। यहां से पॉइंट हटा देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 5y/10 आ जाएगा बेटा, और यहाँ का पॉइंट हटा देंगे तो 23/10 आ जाएगा बेटा। इसको डायरेक्ट लिख ले, 4x प्लस का 5y बराबर का 23, क्योंकि 10 से 10 क्या हो जाएगा बेटा, इस 10 से ये 10 कैंसिल, आ जाएगा 4x प्लस 5y बराबर का 23। इसको समीकरण नंबर 2, ये 2, ये 1 और ये 3। x का मान समीकरण 2 में रखने पर, x का मान समीकरण 2 में रखने पर
x की जगह कितना है बेटा 13 माइनस का 3y बटा 2, क्या है 13 माइनस, अब एक बात सुनो बेटा, पहले समीकरण लिख लेते 4x प्लस का 5y बराबर का 23, ये है समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 2 में x का मान रखेंगे 13 माइनस 3y बटा 2, यानी 4 तो पहले लिख लेंगे, x की जगह लिखेंगे 13 माइनस का 3y और बटा 2 और प्लस का 5y बराबर का 23। बताओ बेटा बात समझ में आई कि नहीं। जैसे ये ब्रैकेट हम लोग ओपन करेंगे तो ये आ जाएगा 4 मल्टीप्लाई 13 माइनस का 3y बटा का 2 प्लस का 5y बराबर का 23। बताओ बेटा बात समझ में आई कि नहीं आई, आई ना इतनी बात समझ में, बताओ मेरे प्यारे बच्चों। अब देखो 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, अब इसका गुणा कराओ 13 दूनी 26, 2 तिहाई 6y प्लस का 5y बराबर का 23। बेटा अब देखो इन दोनों में से बड़ा कौन है, सर 6 बड़ा है, 6 के पहले कौन सा साइन माइनस, तो माइनस, 6 में से 5 चला जाएगा तो 1y बचेगा, 26 उधर जाएगा तो 23, इधर बेटा प्लस का तो उधर माइनस का, तो माइनस y बराबर आ जाएगा 26 में से 23 चला जाएगा तो माइनस का 3। बेटा बड़ा कौन है 26, 26 के पहले कौन सा साइन माइनस का, माइनस से माइनस खत्म, y बराबर कितना आ गया 3। अब y का मान समीकरण नंबर 3 में रखने पर हम लोग नए पेज से बेटा लिखते हैं। समीकरण 3 क्या थे, समीकरण 3 थी x बराबर 13 माइनस का 3y, x बराबर x बराबर 13 माइनस का 3y बटे 2। बेटा y की वैल्यू कितनी आ गई है 3। एक बार हम लोग उस पेज को बेटा देख लेते हैं। x बराबर 13 माइनस का 3y बटे 2, y बराबर 3। जहां जहां y है बेटा वहां वहां कितना लिख देंगे 3, तो x बराबर 13 माइनस 3 और x की जगह 3 बटे 2, तो x की वैल्यू बेटा कितनी आ जाए 13, 3 त्रिक का 9 बटे 2, 13 में से 9 जाएगा 4 बटा 2, 2 कम 2, 2 दूनी 4, यानी x का मान कितना आ गया बेटा 2 और y का मान बेटा कितना आ गया, y का मान 3। अब अगर हम लोग अपने आंसर की सत्यता की जांच करते हैं बेटा, देखो ये हमारी इक्वेशन बनी हुई थी 2x प्लस 3y और बराबर कितना आना चाहिए 10, तो x की वैल्यू बेटा 2 आई है और y की वैल्यू बेटा कितनी आई है 13 आना चाहिए बेटा, 10 नहीं वहां पर 13 है ना 13। y की वैल्यू बेटा 3 आई है, 3 त्रिक का 9 और 2 दूनी 4, 9 4 कितना आ रहा है 13, यानी आंसर क्या है बेटा सही है। ये हमारा बेटा उत्तर होगा यहां पर। ये बेटा क्या होगा उत्तर होगा, ये क्या होगा उत्तर। बोलो बेटा बात समझ में आई कि नहीं, कितनी देर की क्लास, अभी तो 23 मिनट की है मेरे प्यारे बच्चों, 28 मिनट की है ना। आगे बेटा हम लोग बढ़ते हैं। अगला सवाल, ये बहुत बढ़िया सवाल लिखा है, बिंदास सवाल है बेटा, बेहतरीन सवाल जिसको हम लोग बोलेंगे आज का सबसे बढ़िया सवाल बेटा। सवाल लिखा है √2x प्लस √3y बराबर 0, वहां पर लिखा है √3x माइनस √8y बराबर 0। हल करते हैं बेटा, लिखा है √2x प्लस √3y बराबर 0, तो बेटा हम लोग किसी एक की वैल्यू निकालते हैं, तो √2x बराबर क्या निकालेंगे √3y
माइनस का उधर आएगा तो माइनस का, तो x की वैल्यू बेटा क्या आएगी, माइनस का रूट 3y और बटा कितना आ जाएगा, रूट का 2। समीकरण नंबर, इसको 1 मान लो अगर, तो इसको हम लोग 3 मान लेंगे, उसको 2 मान लेंगे बेटा, उसको कितनी मान लेंगे, 2। इसको बेटा अगर हम लोग सॉल्व करें, अब यहां पर इसको हम लोग मान लिया समीकरण नंबर 2, यहां पर x का मान भी 0 आएगा बेटा और y का मान भी क्या आएगा, 0। यहां पर लिख देंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, x का मान समीकरण 2 में जब हम लोग रखेंगे तो जहां पर x होगा वहां माइनस का रूट 3y बटा रूट 2, यानी रूट तो लिखा ही था और क्या आ जाएगा, माइनस का रूट 3 बटा रूट 2 y माइनस का रूट 8y बराबर 0। बेटा ये अंदर जाएगा तो रूट, या ऐसे देख ले बेटा, ये लिखा हुआ है, बात समझ में। अगर बेटा देखा जाए तो इस रूट से ये रूट कैंसिल, यानी माइनस का, अरे नहीं बेटा, यहां पर रूट 2 लिखा हुआ था, कितना लिखा हुआ था, रूट 2। अब रूट 3 अंदर जाएगा अगर, रूट 3 होता है 3, रूट से रूट हट जाता है बटे रूट 2, y माइनस रूट 8 y बराबर 0। इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 मान लेते हैं, एलसीएम लेंगे बेटा तो कितना आ जाएगा, रूट 2 आ जाएगा, ये तो माइनस का 3y आ जाएगा। रूट 2 का पढ़ा ऐसा पढ़ो, रूट 2 आ जाए तो कह दो सर एक बार पढ़ेंगे, माइनस रूट 8, आप कहोगे सर रूट 1 का पहाड़ा ऐसा पढ़ो, रूट 2 आ जाए तो रूट 2 बार पढ़ोगे, y बराबर 0। बेटा इधर आ जाएगा 3y एक कम 3y, यानी माइनस का 3y आ जाएगा बेटा, माइनस तो 8 रूट 2 तो 8 दूनी 16, रूट का आ जाएगा 16y बराबर का 0। तो बेटा माइनस का 3y माइनस रूट का 16 कितना होता, 4y बराबर 0, माइनस का 3y माइनस का 4y तो माइनस का 7y बराबर 0, तो y बराबर आ जाएगा 0 बटे माइनस का 7 जो आ जाएगा 0, यानी y का मान कितना आ गया बेटा, y का मान आ गया 0। y का मान समीकरण नंबर, y का मान समीकरण नंबर 3 में रखने पर, तो x बराबर माइनस रूट 3 बटा रूट 2, y की जगह 0, 0 से गुणा करोगे तो आंसर 0। सर x का मान भी 0, y का मान भी 0, आंसर की सत्यता की अगर हम लोग जांच करवा दे बेटा, तो अगर देख लिया जाए, पहला सवाल लिखा था रूट 2x प्लस का रूट 3y बराबर 0, x की जगह 0 रखो बेटा और y की जगह भी क्या रखोगे, 0, तो 0 किसी भी मल्टीप्लाई कराओगे, 0 प्लस का 0 बराबर 0। बताओ ये बात समझ में आई कि नहीं आई, आ गई ना। ये आंसर की सत्यता की जांच के हमारा उत्तर सही है बेटा। बताओ इतनी बात समझ में आई कि नहीं। हम लोग बढ़ते हैं अपने बेटा अगले सवाल की ओर। आज 3.2 का पहला सवाल का सबसे लास्ट सवाल आ गया बेटा, है ना। 3x बटा 2 माइनस 5y बटा 3 बराबर माइनस का 2, x बटा 3 प्लस y बटा 2 बराबर 13 बटे 6। आप लोग इस सवाल को सॉल्व करना, अगर ना हो पाए तो इसको कमेंट करके बताना, तो सवाल मैं कराऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और बेटा इसको शेयर करिए, जहां से ज्यादा लाइक सब्सक्राइब शेयर करिए, ताकि सबसे पहली वीडियो हमारी जो है आप तक पहुंच जाए, है ना। जय हिंद।